आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ पे होंगे अच्छे ही होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ में फायर सेफ्टी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि आप फायर सेफ्टी लाइन में आते हैं, तो कौन-कौन सा ग्रेजुएशन करना पड़ता है और कौन-कौन सा उसमें डिग्री लेना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा। और हमारे फायर सेफ्टी के इंचार्ज जो हैं ऑफ़िसर हरीश जी यादव, वो आप लोगों को बताएँगे कि फायर सेफ्टी में जाने के लिए क्या-क्या चीज़ करना पड़ता है और कौन-कौन सा डिप्लोमा उसमें लगाना पड़ता है और किस हिसाब से उसमें गाइड करना पड़ता है। उसके बारे में थोड़ा-सा हरीश जी आप लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में बताएँगे। जो हमारे फायर सेफ्टी इंचार्ज हैं यहाँ पे, वो आप लोगों को उसके बारे में विस्तार से बताएँगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना आप लोग। और मैं आप लोगों को बॉयलर टेक्निकल न्यूज़ के माध्यम से और एसएम न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं हरीश जी यादव से आप लोगों को बात कराऊँगा कि फायर सेफ्टी में जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और उसमें आप यदि चाहते हैं कि हम फायर सेफ्टी लाइन में जाएँ, तो उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किस-किस डॉक्यूमेंट का उसमें ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में हमारा हरीश जी बताएँगे आप लोगों को। और यदि वीडियो पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को शेयर और लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। और आगे से आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए मैं हरीश जी यादव जी से आप लोगों को बात कराता हूँ और ये आप लोगों को समझाएँगे और बताएँगे। हाँ जी सर, बताइए हरीश जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आपको मैं बॉयलर टेक्निकल न्यूज़ के द्वारा बता रहा हूँ, जैसे कोई बंदा, कोई लड़का 10वीं पास करता है हाँ, और वो 10वीं पास करने के लिए उसको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाना है, हाँ, तो उसको 10वीं पास करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। हाँ, होता है ना। वो 6 मंथ का होता है, 6 महीने का। हुँ, तो उसमें वो ड्राइवर और फायरमैन बनता है। हुँ, ड्राइवर और फायरमैन। तो इंडस्ट्री में आपको पता है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों में आग लगने के ज़्यादा खतरे रहते हैं। खतरे रहता है। तो उस कंडीशन में वहाँ फायर डिपार्टमेंट रखना पड़ता है। रखना पड़ता तो है। इसलिए अगर वो 10वीं पास कर रखा है, तो वो अगर ड्राइवर में रुचि है उसकी, तो वो ड्राइवर प्लस फायरमैन का कोर्स करेगा 6 महीने का। तो वो फायरमैन में जॉब लग जाएगी उसकी, ड्राइवर फायर। और वो अगर 12वीं पास है, तो वो सुपरवाइजर, फायर सुपरवाइजर में भी अप्लाई कर सकता है। उसके अच्छा, लिए फायर से सुपरवाइजर में अप्लाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरत उसको है? 1 ईयर का डिप्लोमा होगा वो। अच्छा। 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा होता है फायर एंड सेफ्टी से। वो नागपुर या गुजरात से होता है, एनएफए से। जो फर्जी कॉलेज नहीं, अच्छे कॉलेज है, वहाँ से 1 ईयर का डिप्लोमा करेगा फायर सेफ्टी का, तो वो फायर सुपरवाइजर बन जाएगा। तो वो कितना दिन के लिए करना पड़ता है? वो 1 साल के लिए उसको डिप्लोमा करना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो कंपनी में जाके इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू पास होते ही वो फायर सुपरवाइजर बन जाएगा। तो उसके लिए कौन-कौन सा डिप्लोमा लगाना, कौन-कौन सा कागजी कार्रवाई लगाना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा उसके लिए एक तो 12वीं पास होना चाहिए, प्लस उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी, और कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन लेना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा हो गया। उसके अलावा अगर उसको इंजीनियर बनना है, फायर सेफ्टी ऑफिसर या फायर सेफ्टी अधिकारी या सीनियर मैनेजर बनना है, तो उसके लिए उसको 3 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। बीएससी फायर बोलते हैं उसको, बीएससी फायर करना पड़ेगा 3 साल का। तो वो बड़े प्लांटों में फायर मैनेजर में भी जा सकता है। 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा उसको। फिर वो फायर सेफ्टी ऑफिसर में या विदेश में भी जा सकता है, अदर कंट्रियों में भी जा सकता है। उसके अलावा एक भारत में एक कॉलेज है जो एनएफए है, नेशनल फायर एकेडमी। वो केवल अपने नागपुर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके लिए उसको यूपीएससी क्लियर करनी है। जैसे यूपीएससी होता है, ऐसे एग्जाम होता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा। उसमें ऑल एशिया से केवल 30 सीटें रहती है। तो उसमें मतलब कितने दिन के लिए वो करना पड़ता है, इसके बारे में उसके लिए वो जनवरी या फरवरी में उसके फॉर्म भराए में आते हैं। ओबीसी की अलग सीटें होती है, एसटी की अलग होती है, जनरल की अलग होती है। फिर वो फार्म भर के फिर उसका पेपर पास करना पड़ेगा उसको, फिर गवर्नमेंट द्वारा वो डिप्लोमा होता है। तो उसमें डिप्लोमा मान लीजिए करने के बाद उसको मतलब डिप्लोमा कर लिया अगला, ठीक है, कोई लड़के ने मान लीजिए डिप्लोमा कर लिया, तो डिप्लोमा करने के बाद उसमें से सर्टिफिकेट आएगी, लाइसेंस आएगी, तो कितने दिन के लिए, मतलब कितने दिन में आ जाता है और मतलब उसमें कितने दिन में वो मतलब प्रूफ मिल जाएगी कि उसको कोई सा भी डिप्लोमा करने के बाद आप 12वीं पास करो, 1 ईयर का डिप्लोमा करो या बीएससी करो, वो डिप्लोमा से 1 महीने बाद पूरे सर्टिफिकेट आ जाते हैं उसके,
पूरे सर्टिफिकेट आते हैं। फिर ये क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्टर भी रहते हैं, जैसे इंडस फायर होगी, अग्नि फायर होगी, अक्सर फायर होगी। तो जैसे अगर मान लो कोई कंपनी रहती है, अगर फायरमैन में जाना है या फायर सुपरवाइजर में जाना है, तो वो कंपनियाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं बड़े बड़े। तो उनको कॉन्ट्रैक्टर फिर वो क्या है, जो कंपनी रहती है उनसे, मैनेजरों से या सीनियर मैनेजर से इंटरव्यू करवाते हैं फायर सेफ्टी का। तो वहाँ पे जाने के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं वो सवाल, भाई क्या पढ़ के आए, क्या नहीं करके आए, फिर इस हिसाब से उनको जॉब मिलती है। अच्छा, जो मतलब कि जो इस हिसाब से आप वहाँ डिप्लोमा लिए हैं उस हिसाब से। डिप्लोमा जो ट्रेनिंग होती है उनकी 1 ईयर की, 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होती है फायर सेफ्टी की, वही जानकारी वहाँ पे पूछते हैं वो। और फर्स्ट स्टार्टिंग में तो बहुत से लड़के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, जो पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, और कोई फर्जी कॉलेज से आ जाते हैं, पैसा बनाने के लिए चक्कर में उनको ट्रेनिंग नहीं करवाता, पैसा ले लेता है, डायरेक्ट एग्जाम करवाता है, प्रैक्टिकल नहीं करवाता, इधर से ट्रेनिंग नहीं करवाता कॉलेजों में या स्कूलों में जा जाके, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में विजिट नहीं करवाते। तो बहुत से मैं यही कहना चाहूँगा एसएम न्यूज़ से कि अच्छा कॉलेज पे जाए और वहाँ पे देखें कि उसके पास इक्विपमेंट है नहीं है। आप अच्छे कॉलेज में जाएं, फर्जी कॉलेजों में ना जाएं। फर्जी कॉलेज बहुत सारे होते हैं, बहुत से पैसे लेके डिप्लोमा देते हैं, बाद में वो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो पूछते हैं ऑफिसर वहाँ पे, तो वो जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, उसका मतलब कोई भी उत्तर नहीं दे पाते हैं कोई कि उत्तर हाँ, पूछ हाँ। लिया उससे, फायर कितने प्रकार की होती है, फायर सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, वो नहीं बता पाते क्योंकि फर्जी कॉलेज से आते हैं। आजकल यही चल रहा है, पैसे लो डिप्लोमा बनाओ। पर मैं यही आशा करता हूँ कि आप डिप्लोमा, हमारे चित्तौड़गढ़ में इंडस फायर का सेफ्टी कॉलेज है, वो पूरी जानकारी देंगे आपको, उनके पास फायर इक्विपमेंट भी है। तो मैं आशा करता हूँ चित्तौड़गढ़ में फायर सेफ्टी कॉलेज है, वहीं जाएँ और इंडस फायर सेफ्टी में एडमिशन कराएं। चलिए, मैं आप लोगों को हरीश जी से बात कराया फायर सेफ्टी के बारे में। ये जो जानकारियाँ दिए हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर आप लोग करना। फिर मैं आगे